नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि गेस्ट हाउस का बिज़नेस कैसे करें। और ये ऐसे नहीं कि आप गेस्ट हाउस बनवाएं और फिर बिज़नेस करें, ये तो आम है, ये तो सभी करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर आपके पास कोई बनवाया हुआ गेस्ट हाउस नहीं है, तो भी आप गेस्ट हाउस का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं कुछ पूंजी लगा के। कैसे आप उसको रन करा सकते हैं, कैसे आप उसको उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आपका चलने लगे, आपको लगे कि नहीं ये बिज़नेस सही है, तो फिर आप अपनी ज़मीन लेके बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, वो फिर अलग बात हो गई। लेकिन अभी मैं जो ये तरीका बताने जा रहा हूँ, ये होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि ऐसे करके आप अपना गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, शादी का लिए जो बुक होते हैं बैंक्वेट हॉल, वो उस पर बिज़नेस कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है, भारत में चलने वाला बहुत अच्छा बिज़नेस है और बहुत अच्छी प्रॉफिट देके जाता है। अब बात आती है कि आप करोगे कैसे, इस बिज़नेस को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, कैसे जब आपके पास वो पूंजी नहीं है जिससे आप लैंड खरीद सको, आपके पास वो पूंजी नहीं है कि आप उसे बना सको, तो फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं यहाँ एक आइडिया लेके आया हूँ कि अगर नहीं है आपके पास पूंजी, तो भी बहुत तरीके हैं जिससे आप इसको कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको ऐड करता हूँ कि जैसे एक बुक है जो मैंने पढ़ी और जो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छी लगी, और वो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। उसका नाम है द लर्न स्टार्टअप। जो द लर्न स्टार्टअप, इसमें क्या है कि इसमें जो ऑथर है उन्होंने आपको बताया है कि कैसे स्टार्टअप में जो प्रॉब्लम्स। अब एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि ये बुक प्योर हिंदी में है और इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। देखिए, जब आप ट्रेवल करते हो, जब आप कहीं जाते हो, तो आप बुक्स को पढ़ते हो, लेकिन अब एक ऑप्शन है, कुकू एफएम ऐप है। जो कुकू एफएम ऐप है उस वो ये ऑप्शन देती है कि इन सब इम्पोर्टेंट्स बुक्स को, जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक हैं स्टार्टअप के लिए, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको हिंदी में समराइज़ किया हुआ है और उनको हिंदी में आप सुन सकते हो। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी लाइफ में, वो है ज्ञान। ज्ञान जो है ना, वो आपको बहुत अलग ले जाता है, बियॉन्ड ऑफ ले जाता है। तो और कई सारी बुक्स ऐसी हैं, कई सारी ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी किताबें हैं जो इंग्लिश में हैं, लेकिन ये ऐप जो है उन सारी बुक्स को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समराइज़ करके एक थीम दे देता है ताकि आप आगे बढ़ सको। तो जो स्टार्टअप है, जो ये बुक है जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपके स्टार्टअप में बहुत हेल्प करती है। कि जैसे स्टार्टअप है कोई भी, तो वो एक ऐसा अंधेरा सा टारगेट है जिस पे आपका सिर्फ आपने उसके बारे में सुना है। स्टार्टअप क्या होता है? कोई नई चीज़ जो आपने सोची है, अभी किसी ने की नहीं है, और आप करोगे तो क्या परिणाम आएगा। वो अंधेरा सा है, परिणाम कुछ भी आ सकता है। जैसे ओयो ओयो ने क्या किया, अंधेरे में ही तो अपना काम स्टार्ट किया। ऐसे ही ओला, उबर, ये मतलब एकदम नए स्टार्टअप थे, यानी किसी ने पहले नहीं किए थे। तो स्टार्टअप का मतलब ये होता है। तो इस बुक में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप उसको हैंडल करो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं भाई सफल ही होगा, असफल भी होता है। तो इस बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये सुननी ही चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए जो कुकू ऐप है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है। वैसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस, जो इंट्रोडक्शंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी आप सुन सकते हो। लेकिन साथ में इसका एनुअल जो सब्सक्रिप्शन है साल भर का 399 रुपये है। लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करोगे जो मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, FBS50, तो आपको 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 199 का ही पड़ेगा। मैंने इसीलिए इसको आपको बताने की सोची, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारी बुक्स हैं, ये तो है ही, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपके आगे पढ़ने में हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारी मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं जब बोलता हूँ या कुछ करता हूँ, तो मैं कुछ सुन के ही करता हूँ, कहीं से कुछ इकट्ठा करता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ
किताबों से लेता हूँ, फिर जाके आपको समझा पाता हूँ, बता पाता हूँ। तो किताबें देखिए, चाहे आप पुराण से चले आ रहे हो आज तक, किताबें ही हैं जो हमें सही दिशा देती हैं। स्पिरिचुअल हो या अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल हो, या नैतिक की बात करें तो नैतिकता वाली किताबें, मतलब किताबों ने ही हमारे अस्तित्व को बचाया है, और किताबें ही हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, और किताबें ही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो इसलिए ये मुझे लगा कि आपको बताएं। और ये एफएम ऐप जो है ना, बहुत अच्छी है। तो इसकी रेटिंग भी 4.5 है, और 4000 किताबों का संकलन है इसमें। तो देखिएगा, जैसा भी आपको लगे, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मैं जो गेस्ट हाउस की बात कर रहा था, उसमें आपको करना ये है कि जब आप इस टाइप के गेस्ट हाउस में जो जिनका चल रहा है, बहुत सारे हैं जिनका चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब वो किराए पे देना स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका चल रहा है, जिनका गेस्ट हाउस चलता हुआ है, उन्होंने क्या सोचा है, बहुत सारे ऐसे ऑनर हैं जिन्होंने बनवा दिया है अपनी लैंड पे। अब वो चाहते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल कोई ले ले, जितनी भी मतलब बुकिंग्स आए वो उसका प्रॉफिट रखें, मुझे 1 साल का पैसा दे दे, बात ख़त्म। 1 साल का पैसा कितना, अब ये भी है, तो वो उसके हिसाब से है। कोई 4 लाख ले लेता है, कोई 5 लाख दे देता है, कोई 15 लाख लेता है, कोई 25 लाख लेता है, जैसा मतलब एटमॉस्फेयर है, जैसा एरिया है, जैसा बना हुआ है। तो इस पे ट्राई कीजिए। मैं जानता हूँ, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ऐसे लीज़ पे, इसको बोल सकते हैं, आपको गेस्ट हाउस दे देंगे या मैरिज हॉल दे देंगे, आप चलाइए। लेकिन इसके लिए आपको बात करनी होगी कि सर मैं इतना इतना दूंगा। वो बार्गेनिंग चलती है, फिर फाइनल आके एक जगह। लेकिन मुझे बताने का ये रहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस टाइप के भी बिज़नेस कर सकते हो, और ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। जो गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल और इस टाइप का बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप बना के करते हो तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आप इस तरीके से लीज पे लेके करते हो तो बहुत अच्छा है। आप स्टार्ट करो पहले इस तरीके से, किसी का एक का गेस्ट हाउस लेके लीज पे स्टार्ट करो। फिर जब वो रनिंग फुल सक्सेसफुल चलने लगे, तो फिर आप, या आपको लगे कि नहीं आप एक्सपर्ट हो गए हो, तो उसी के अगल बगल कहीं ज़मीन लेके और अपना गेस्ट हाउस बना सकते हो साथ में। अगर आपके पास 200 से 300 वर्ग मीटर जगह है, 200 भी है तो भी कोई बात नहीं। अगर हाईवे पे है या अच्छे खासे रास्ते पे है, तो और मार्केट के पास है, तो आप क्या करो, नीचे का हॉल पूरा पिलर्स के साथ हॉल बनाओ, और ऊपर अपना मकान बनाओ। नीचे जो है आप छोटी किटी पार्टियों के लिए एक हॉल बस बना के छोड़ दो, डेकोरेटेड हॉल हो। इसके बाद क्या है कि जब भी कोई पार्टी आती है, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, इस टाइप के छोटे छोटे फंक्शन जो 100-50 लोगों में होते हैं, वो आपके यहाँ हो सकते हैं। और बट उसको बुक कैसे करना है, अगर आपको उसको बुक करना है तो उसको बुक करने का तरीका ये है कि आप उसको मतलब कैटरिंग की तरह बुक करें। जैसे पर प्लेट 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। और अब आप कहोगे कि सर मैं कैटरिंग के लिए हलवाई फलाना नहीं, फिर आप अपनी इस कैटरिंग, जैसे मान लीजिए आपने 600 रुपये पर प्लेट बुक किया, तो 300 रुपये कैटर्स को दीजिए, वो सारा अरेंजमेंट करके कर देगा। और आपका 300 पर पर्सन के हिसाब से हॉल, यानी अगर 100 पर्सन है तो 30,000 रुपये आपके अलग आराम से बचेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि बाकी सारा काम जो कैटर्स वो आपने बुक किया वो करेगा। तो इस टाइप से अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके आसपास या आपकी खुद की ज़मीन है और आपने उस, या 200-300 वर्ग मीटर के जगह है, तो आप उसमें ये हॉल के साथ स्टार्ट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। रही बात जो मैंने आपको लीज़ पे बताई कि आप लीज़ पे लेके भी गेस्ट हाउस का काम कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, और आपको ये काम करना ही चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में थोड़ी सी आपको सलाह देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं और ज़्यादा डीप में मैं उस पर बात करूं, तो आप मेरे वीडियो को कमेंट्स करो, उस पर कुछ बोलो, उस पर कुछ लिखो कि हाँ आपको और कुछ चाहिए, तो मैं उस पर भी आपसे बात करूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।